Welcome students to another day and another question. ओके तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. ये हमारा क्वेश्चन किससे है? ये हमारा क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से. ठीक है, एक बढ़िया सा कलर चूज़ कर लेते हैं पहले. ठीक है, और एक पावर सीरीज दी गई है और इसका जो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है. ठीक है, तो आप सभी रेडियस उसको पावर सीरीज तो जानते होंगे क्या होता था. ए एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन समीशन एन इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर लेते हैं. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या बताता है? उस रीजन के बारे में बताता है जिसमें जो हमारा पावर सीरीज है कन्वर्जेंट आए और इसके बाहर इसका बिहेवियर कुछ भी हो सकता है. एट एंड पॉइंट्स हो सकता है एक पॉइंट पर कन्वर्जेंट आ जाए, एक पर डाइवर्जेंट आ जाए, या फिर दोनों पे कन्वर्जेंट आ जाए, या दोनों पे डाइवर्जेंट आ जाए. ठीक है, बट हमें यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें क्या दिया होता है? यहाँ पर n दिया होता है. बट हमेशा ज़रूरी नहीं है आपको n मिले. कभी 5n मिल सकता है, या हो सकता है कभी n फैक्टोरियल मिल जाए, या कभी कुछ और मिल जाए, या 1/n मिल जाए. ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं. कुछ r किस किस तरीके से निकाल सकते हैं हम. ठीक है, एक फॉर्मूला ये, और दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास? लिमिट सुप्रीमम ऑफ 1/an रेज़ टू पावर 1/n. ठीक है, बट हम सबसे पहले क्या, जो हमें सीरीज़ दी गई है इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. तो क्या कर लेते हैं हम इसको, हम इसको ले सकते हैं x रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर n, और इस x रेज़ टू पावर 5 को हम कोई फर्दर y ले लेते हैं कुछ. ठीक है, तो क्या मिला हमें? y रेज़ टू पावर n. ठीक है, अभी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह दिख रही है. तो अब हम सबसे पहले यहाँ से रेडियस ऑफ y निकाल लेते हैं. तो ये y के लिए हमारी जो रेडियस ऑफ निकल कर आएगी ये क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ पर इंडिकेशन के लिए हम y लिख देते हैं, वैसे इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या बन जाएगा? n क्यूब अपॉन n प्लस 4 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय n प्लस 1 क्यूब डिवाइड बाय 4 रेज़ टू पावर n प्लस 1. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 4 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस 1/n रेज़ टू पावर क्यूब. अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिला? आंसर 5. ठीक है, बट ये रेडियस किसके निकली है? y के रिस्पेक्ट में, और y की वैल्यू क्या हमारी? x रेज़ टू पावर 5. ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? rx5 इक्वल टू 4. ठीक है, अब यहाँ से हमारी रेडियस क्या मिल जाएगी? 4 रेज़ टू पावर 1/5, या यूँ कह लें हम 5th रूट ऑफ 5. ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारा आंसर मिल गया. हमारा सही आंसर ये है, बाकी अदर ऑप्शंस क्या हैं हमारे? रॉन्ग है. ठीक है, हो सकता है कभी आपको यहाँ पर ए एन की टर्म में पॉलिनोमियल्स मिल जाएं, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, या फिर आपके n डिग्री में हो या k डिग्री में हो. ठीक है, तो एट इन्फिनिटी किसी पॉलिनोमियल के डिवाइड पी एंड ठीक है, ठीक है, अगर मान लेते हैं हमें एक पावर सीरीज दी गई इस तरीके की, पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ n दिया गया है, और यहाँ पर हमारा x रेज़ टू पावर n है और n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पर हम अगर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालें तो क्या निकलेगी? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p ऑफ n डिवाइड बाय p ऑफ n प्लस 1. ठीक है, ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं हमेशा फाइनाइट डिग्री के होते हैं. हम सपोज कर लेते हैं कोई एक k टर्म्स में, या यूँ कह लो हमारा पॉलिनोमियल किस तरह का होगा? a0 या ai इंटू एक्स रेज़ टू पावर i, और अप टू हम मान लेते हैं किसी k पावर तक होगा. ठीक है, i इक्वल टू 1 अप टू ले लेते हैं हम k तक. ठीक है, अब
इसमें क्या करते हैं हम, जो मैक्सिमम पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर के ही होगी, हम ले लेते हैं यहाँ से एन एस टू पावर के कॉमन। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, समीशन ए आई इंटू 1 बाय एन एस टू पावर, इधर बन जाएगा 1 0 एन एस टू पावर के आई माइनस के बन जाएगा। सिमिलर यहाँ पर भी ले लेते हैं, ये हमारा क्या था, पी एन एक्स था, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं पी ऑफ एन प्लस वन। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कौन, पी ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाय समीशन ए आई ओवर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन प्लस वन रेस टू पावर 1 माइनस आई माइनस के। ठीक है, यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 1/1 प्लस 1 बाय एन होल रेस टू पावर के। और यहाँ पर आ जाए हमारा समीशन कुछ इस तरीके से, ए आई अपॉन एन, यहाँ पर हमारा के ऑब्वियसली ग्रेटर होगा किसी भी आई से, या एटमोस के इक्वल हो सकता है, तो हम इसको ले सकते हैं के माइनस आई, और इधर भी ये बन जाए हमारा अब हम बात करें इसके बिहेवियर एट इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन्फिनिटी को पुट करके देख लेते हैं। तो ये जो टर्म है ये हमारी क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पर कुछ भी टर्म आ रही है अपॉन में n है, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये सारी टर्म्स कहाँ पर पहुँच जाएंगी हमारी, ये सारी की सारी टर्म्स, इसमें क्या बचेगा, सिर्फ हमारा एक ए नोट बचेगा, या यूँ कह लें एक लास्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, जहाँ पर के इक्वल टू आई हो रहा होगा, वहाँ पर हमारी एक टर्म बच जाएगी सिर्फ ए एन। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए एन बचेगी, और यहाँ पर भी जो लास्ट टर्म होगी ए के कह लो, ठीक है, और यहाँ पर भी ए के आ जाएगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पॉलिनोमियल्स के टर्म में हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। ओके।